ओम शांति। 28 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है तो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? उत्तर, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सत्युग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सत्युगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ के बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान उवाच, स्वधर्म में बैठो। स्वधर्म में बैठो। तुम्हारा बाप तुमको बैठ पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। तो सभी ने अभी अपने आप को आत्मा समझा है? क्या समझ के बैठे हो? हाँ, क्या समझ के बैठे हो? आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वे कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, होती है ना चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हो, कुखवंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुखवंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुखवंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुखवंशावली बने हो। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले आते नहीं। यहाँ कौन आते हैं? ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। भक्ति की है भगवान की, तो भगवान ही आकर भक्ति का फल देंगे। ये अच्छी रीति समझने की बात है। अभी तुम कलयुगी से सत्युगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। ये भगवान भगवती हैं तो इन्हों को जरूर भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों तो नहीं होते हैं। होते हैं क्या? भगवान तो एक ही होता है। मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी। इनकी किनकी? लक्ष्मी नारायण की। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आई हो राजधानी के मालिक बनने के लिए।
कि इनके बच्चे कौन होंगे वो यहाँ निर्धारित होगा। जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही पद पाएगा। उनकी राजधानी के मालिक बनना है तो वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम यहाँ आई हो राजधानी के मालिक बनने लिए, ये अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, यह धर्म है ही नहीं। जब ये धर्म था तो कोई और धर्म नहीं था। इस समय सभी धर्म है पर ये धर्म नहीं है। ये जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा जल गया है, सारा सड़ गया कहो, जल गया कहो, बाकी सब खड़े हैं, बाकी ये धर्म नहीं है। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना बच्चे। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। जब ये पुराना जड़ जड़ी भूत हो जाता है तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सत्युग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब तो कहाँ बैठे हैं? कलयुग में। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर है संगम युग। इसका किसको पता ही नहीं है। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। जब इतना भक्ति करते करते नीचे गिरेंगे तो बाबा ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, ऐसे नहीं कह सकते। यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। अगर मैं कहूँ मैंने बनाया फिर तो ये भी सवाल उठता है कि कब बनाया। बाप कहते हैं ये अनादि है ना, शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे फिर बंद कब होगा। हाँ, अगर ये कहें कि बनाया तो कहेंगे फिर कब बनाया। अगर कहेंगे हाँ शुरू इस समय हुआ तो फिर पूछेंगे कि ये बंद कब होगा। परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये है बच्चे देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना बच्चे, उसमें ऊंच से ऊंच शिव को दिखाते ही नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो ही रही है ना बच्चे, वो देखो हो रही है ना। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। राजधानी में सब तरह की पोस्ट होती है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। कैसे कारोबार कराना है, कैसे चलाना है, ये सब कौन है? राय देने वाले। सत्युग में राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं। वहां पे फिर ऐसे ऐसे मिनिस्टर नहीं होंगे, वहां तो एक का ही राज्य चलेगा। सत्युग में फिर राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वे अविनाशी बन जाती है। तो संगम पर जैसे संस्कार डालेंगे ना, उन्हीं संस्कारों से सत्युग में राज्य करेंगे। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वे अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। पैसा खर्च करते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, किसी लिए? राय देने के लिए कि ये कैसे चलेगा, सब कैसे चलाया जा सकता है, तो मिनिस्टर बनते हैं। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करप्टिव है, बहुत खाते हैं,
यह तो देखो बच्चे है ही कलयुग, वहां तो ऐसे होता ही नहीं है, वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती है। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती है। वजीर माना राय देने के लिए, गुरु माना सदगति में ले जाने के लिए, तो वहां तो सदगति ही सदगति है, तो गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। 21 पीढ़ी माना 21 बुढ़ापों के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सर पे एक खाल छोड़कर दूसरी लेता है ना, जानवरों का मिसाल दिया जाता है कि कैसे करते हैं। हाँ, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि वो देखो वो वाला मनुष्य ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने गया है, तो उसकी मिसाल दी हो। किनका मिसाल दिया जाता है? जानवरों का। बाबा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? ताकि समझ आ जाए। हाँ, मनुष्यों को जानवरों का मिसाल दिया जाता है कि हे मनुष्य, तुम भी ऐसे ही शरीर छोड़ते हो जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ता है ना, तो ऐसे ही तुम भी शरीर छोड़ते हो। तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो जो तुम्हें इतनी तकलीफ होती है उसको छोड़ने में। तुम सर्प को देखो कैसे उसकी नई खाल तैयार होती है तो वो कैसे छोड़ देता है इतनी सहजता से। तो बाबा कहते हैं, बाबा जानवरों का मिसाल देते हैं, मनुष्य में तो जरा भी अक्ल ही नहीं है। हाँ, मनुष्य में तो जरा भी अकल नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हैं, सुनते तो सब हैं, पढ़ते भी हैं सब। क्या सुनते हैं? कि मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। आओ बाबा, यहाँ पर आकर धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। कपड़ा कौन सा? शरीर का नहीं, आत्मा। ये बड़ी समझने की बात है। अब कोई कहे कपड़ा तो माना शरीर, शरीर साफ करो। हाँ, ये आत्मा की बात हो रही है। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा क्या करो? साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। फिर जैसे बच्चों ने बाबा को कहा ना कि ऐसे करो आके, तो बाबा फिर बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में तो दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस एक जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेगी। इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वे जरूर बनेंगे। कल्प पहले भी जितने बने थे अब भी फिर वो जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना बच्चे। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? वह तो है निराकार। फिर किसके पास आए हो? उसने इस शरीर का लोन लिया है। उसने, उस निराकार शिव बाबा ने इस शरीर का लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। वे खुद बताते हैं,
यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन, सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाट, 60 तो लगी लाट। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाट लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति को पाते हो ना, तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो ही नहीं सकता। ना किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री, ना किसको श्री कह सकते, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण को बनाने वाला कौन है? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। भूले जो गलतियां हुई ना, वो सिद्ध करके बताया बाबा को कि देखो तुमने कितने गुरु किए, अब फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो ना, तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता ही नहीं है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भर सत्यु को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात है ही नहीं ना बच्चे, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी उतरते, नीचे उतरते उतरते ना तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो आप समझाते हैं बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाप आकर समझाते हैं। ये बात बाबा ने ही समझाई कि कोई भी इस ड्रामा के पाठ को नहीं जानता, आदि मध्य अंत को नहीं जानता। कहते भी है ना, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, तो ये तो नाटक ही हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे किस नाटक के? ये जो बेहद का नाटक है ना, उस नाटक में तो सब बता देते हैं ना, जो देख कर आते हैं तो पता पड़ जाता है कि अच्छा ये मुख्य एक्टर है, इसका ये किरदार है। अब इस नाटक में मुख्य एक्टर्स कौन कौन है ये कोई बता ही नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे झूम मिसल चलता है, टिक 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 होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते ही नहीं है, वो तो थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। जो सतयुग में होंगे ना शुरुआत में थोड़े, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे ही वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अविचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते तो वे विचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी। पहले जो भक्ति होती थी ना, वो सतो प्रधान भक्ति थी। फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने। ऐसी हालत जब होती है ना, तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने।
इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो ना, तुम ही अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज का वरदान, समय पर मान अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले समृद्धि स्वरूप भव। भक्ति में आप समृद्धि स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति।